आज यानी 31 दिसंबर साल 2024 का अंतिम दिन है और आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो किसी न किसी बात को लेकर खूब चर्चा में रहे या जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनकी चर्चा होने लगी। आज हम ऐसे ही एक चर्चित नेता की बात करने जा रहे हैं जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की, जिन्होंने न केवल अपनी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया बल्कि खुद ने भी एक बेहतरीन मिसाल पेश की। क्योंकि एक ऐसा वक्त भी आया था जब इनका टिकट काट दिया गया था, लेकिन बावनकुले ने इस बात का विरोध नहीं किया बल्कि पार्टी के लिए खूब प्रचार किया। इसी को देखते हुए बावनकुले को महाराष्ट्र भाजपा की कमान भी मिली। ऐसे नेताओं को चंद्रशेखर बावनकुले से सीख लेने की जरूरत है जो टिकट कटने पर पार्टी छोड़ देते हैं या पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साबित किया कि वे भाजपा के प्रति कितने निष्ठावान नेता हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दिखाया कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, ऐसे में गलत निर्णय से बचना चाहिए और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, लेकिन उस जीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की क्या भूमिका रही होगी, इस पर कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। आपको बता दें कि भाजपा की जीत का श्रेय न केवल सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी कुशल रणनीति को जाता है, बल्कि इस जीत की कहानी में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की अहम योगदान भी शामिल है। महाराष्ट्र के चाणक्य ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद तो शायद विपक्ष को भी नहीं रही होगी। आभार मानतो मी देवेंद्रजीचे आभार मानतो की राज्याचा अध्यक्ष म्हणून देवेंद्रजी आपण सर्वात माझ्या जीवनातलाही एक महत्त्वाचा दिवस आहे। या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यानंतर पहिला मंत्री म्हणून आपण मला शपथ दिली, तोही दिवस माझ्या जीवनातला सर्वात महत्त्वाचा दिवस होता। मी आपल्या सर्वांचे हात जोडून या ठिकाणी आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद असेच माझ्यावर ठेवावे असं आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतो आणि पुन्हा एकदा आपण माझा सन्मान केला, माझा सत्कार केला, त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। ओबीसी वर्ग से आने वाले बावनकुले ने न केवल अपनी नेतृत्व क्षमता से कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, बल्कि 5 सूत्रीय रणनीति के साथ जमीनी स्तर पर चुनावी खेल को बदल दिया। जी हां, देवेंद्र फडणवीस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी के प्रचार प्रसार में रात दिन एक कर दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। वे जहां जहां गए वहां वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे ने पूरे चुनाव अभियान को एक सूत्र में पिरो दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक भावनात्मक आह्वान था जिसने हिंदुत्व और बीजेपी के समर्थकों को एकजुट किया। बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुले ने 2019 में टिकट न मिलने के बावजूद पार्टी से अपनी निष्ठा बनाए रखी। जी हां, 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने ओबीसी समुदाय को पार्टी से जोड़ने के लिए राज्य भर में अनगिनत यात्राएं की। ट्रेन से सफर, हजारों कार्यकर्ताओं से मुलाकात और लगातार बैठकों के माध्यम से उन्होंने एक नई ऊर्जा भरी। बावनकुले ने अमित शाह, जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस के साथ तालमेल बिठाकर एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसने 100 से अधिक सीटों पर बीजेपी को निर्णायक बढ़त दिलाई। आपको बता दें कि बावनकुले ने हर कार्यकर्ता को ये लक्ष्य दिया कि वे अपने क्षेत्र में बीजेपी के वोट प्रतिशत को दोगुना करें। इन छोटे लेकिन प्रभावशाली कदमों ने 120 से अधिक विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित की। जी हां, महायुति सरकार की 2.5 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच बीजेपी की पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया। फसल बीमा, कर्ज माफी और लड़कियों के लिए योजनाओं को बीजेपी के ब्रांड के तहत प्रचारित किया गया। बावनकुले ने सुनिश्चित किया कि ये संदेश हर मतदाता तक पहुंचे। बावनकुले संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक साझा मंच पर लाए। ये तालमेल चुनावों में जमीनी स्तर पर निर्णायक साबित हुआ। ओबीसी नेता होने के साथ साथ चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी व्यक्तिगत मेहनत और समर्पण से महाराष्ट्र में बीजेपी को नई पहचान दी। उनकी रणनीति, संगठन क्षमता और जमीनी जुड़ाव ने पार्टी को हर वर्ग की समर्थन दिलाया। बावनकुले की ये भूमिका उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनाती है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, देवेंद्र फडणवीस का अथक प्रयास और चंद्रशेखर बावनकुले जैसे नेताओं की मेहनत ने महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बना दिया। ये सफलता 2029 के लोकसभा चुनावों में भी पार्टी की संभावनाओं को और मजबूती देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मनीष कुमार अंकुर, नागपुर, महाराष्ट्र।